हाँ माँ, किया था, बट इस बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। प्लीज मान लो ना माँ। जो सड़क पर मैंने लड़की देखी वो श्रुति ही थी। और उसी वक्त तुमने श्रुति के घर फोन किया था ना, लैंडलाइन पर, और वो उस समय घर में थी या नहीं? थी माँ। तो बस, अगर तुम अपनी माँ को खुशी खुशी मरते देखना चाहते हो तो तुम्हें श्रुति से शादी करनी होगी। माँ, अब ये मरने मराने की बात कहाँ से आ गई? मैम साहब, ये दवाई ले लीजिए। माँ, ले लीजिए ना प्लीज। काका, अब दवा मैं तभी खाऊंगी जब विशाल शादी के लिए हाँ कर देगा। माँ, ये बहुत गलत बात है, प्लीज ले लो ना दवा। यार मैं तो समझाना माँ को कुछ। आंटी, कम से कम दवाई तो ले लो प्लीज। तू चुप रह, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। विशाल, तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर। अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है। भैया, हाँ कह दो ना। मुझे दे दीजिए। माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विशाल, विशाल, आओ बेटा, आराम से आ। चलो बेटा। बेटा श्रुति, देखो हमारे घर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखो। मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटा, चलो अंदर। गृह प्रवेश तो हो गया, अब जल्दी से मुंह दिखाई भी कर दो। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत बहू पाई है आपने। इसे किसी की नजर न लगे। अरे तुम, इसे 2 घंटे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर जाते हुए देखा था। क्या तुमने इसे पीछे जाते हुए देखा था? हाँ। बस बस, ये बातें हम कल करेंगे। फिलहाल हम लोग बहुत थक गए ना, आराम करते हैं। हाँ हाँ, आइए भाभी।
रामू दादा, रामू दादा, रामू दादा। अरे विशाल, बेटा विशाल देख, रामू दादा वो क्या हो गया? रामू दादा। पेट में एक वार और छाती में एक वार, चाकू से किए हैं। बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर घर वालों के हिसाब से खिड़की दरवाजे बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब जोर जबरदस्ती से घुसने की कोशिश भी नहीं हुई। वही तो, एक काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, अंदर से बाहर से। चलिए जी, जरा बताइए, आखिरी बार आपने रामू जी के साथ कब बात की थी? सर रामू से मेरी 7 बजे बात हुई थी फोन पर। और लाश कब देखी आपने? 10 बजे। मतलब 7 और 10 बजे के बीच रामू का कत्ल हुआ। सर किचन में ये पायल मिली, शेल्फ के नीचे। किचन में शेल्फ के नीचे पायल मिली? गुड वर्क, जाओ देखो और कुछ मिलता है क्या। सर ये पायल किसकी है? ये पायल तो मैंने कभी नहीं देखी। सर, मैंने ये पायल देखी है, श्रुति के पैरों में सर। क्या? जिस दिन श्रुति बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर रही थी। अब बहुत हो गई, मैं अब अपना और अपमान नहीं सह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप। बताओ, साफ साफ बताओ, क्या हुआ था? सर सब नॉर्मल है सर, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है सर। माँ मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सर, कुछ दिन पहले मैंने श्रुति को एक बिल्डिंग से कूदते हुए देखा था, बट सर हैरानी की बात यह थी वहां पर कोई लाश दिखाई नहीं दी थी सर। अरे, उसके बाद मैंने श्रुति को सफेद साड़ी में सड़क पर जाते हुए देखा था सर। विशाल, तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो? अगर मैंने आत्महत्या की होती तो आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी कैसे होती? और इतना ही नहीं सर, रात के करीब 8 बजे हमारे पड़ोस की ज्योति आंटी, इन्होंने भी श्रुति को हमारे घर के पीछे वाले रास्ते से जाते हुए देखा था सर। हाँ सर। विशाल, रात के 8 बजे मैं मंडप में तुम्हारे साथ थी, और तुम कहना क्या चाहते हो कि रामू काका का खून मैंने किया है? मैं खूनी हूँ? सर, हाँ सर, अंदर के कमरे में ये पेंटिंग सोफे के नीचे छिपा के रखी गई थी सर। 1 मिनट सर। सर, ये पेंटिंग तो उसी बिल्डिंग की है जिस बिल्डिंग से श्रुति ने छलांग लगाई थी सर। चुप विशाल, एक शब्द भी आगे मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ मुझे बोलने दीजिए प्लीज। ये बिल्डिंग ज्वाला नगर चौराहे पर है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और श्रुति बहुत अच्छी चित्रकार है और वो पेंटिंग बहुत अच्छा बनाती है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम विशाल?
अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है? और किसने बनाई है? तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो? सच सच बताओ ना प्लीज। खेल तो तुम लोग खेल रहे हो मेरे साथ। एक के बाद एक इल्जाम लगाते जा रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें विशाल? सर ये फूलों की टोकरी घर के पीछे गिरी हुई थी। घर के पीछे? फूल तो हमने मंगाए ही नहीं थे। शालिनी जी, है ना बड़ी अजीब बात। तीन तीन चीजें हमें मिलती है, वो भी आपके घर से अजीब अजीब जगह पर रखी हुई। पायल मिलती है किचन के अंदर शेल्फ के नीचे से। ये ड्राइंग मिलता है छुपा के रखा हुआ। और अब ये बुके घर के पिछवाड़े। विशाल अब ये मत कहना कि ये फूल भी मैं ही लेकर आई हूँ। श्रुति जी, शायद पूर्वी। सर यही वो दुकान है जहाँ से उसने फूल खरीदे थे। ये फूलों की टोकरी मैंने ही बेची थी। अभी बताया मैडम को। क्या बात हुई? किसे बेची थी? कब बेची थी? आपके हाथ में ये फूल है तो आपको ही बेचे होंगे ना। अरे नहीं भाई साहब, हमें नहीं बेचे थे। तो फिर ये आपके पास कैसे आए? किसी ने आपको गिफ्ट किए क्या? तुम बोलते बहुत हो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सिर्फ पूछे हुए सवालों का जवाब देना। ठीक है साहब। बताओ, किसने खरीदे थे ये फूल? एक लड़की आई थी दुल्हन के जोड़े में। दुल्हन के जोड़े में? तुम्हें पक्का याद है? हाँ साहब, पक्का याद है साहब। वो जब मुझे पैसे दे रही थी ना, तो उसके हाथों में नई नई मेहंदी लगी थी। ये थी वो? जी हाँ, यही है वो। सर इसका मतलब पड़ोसी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसने श्रुति को बाहर जाते हुए देखा था। वो कैसे आई थी यहाँ पर? एक नई गाड़ी से आई थी। गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं देख पाया मैडम। किस तरह की गाड़ी थी? वो आजकल जो नई नई गाड़ी आई है ना, जिसका विज्ञापन अखबार और टीवी में आ रहा है, क्या नाम है उसका? काश से कुछ नाम है। कॉन्गो? हाँ, कॉन्गो गाड़ी, लाल रंग की। सचिन पता लगा सकते हैं। इस गाड़ी के डीलर से पूरी लिस्ट ले लो जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी है। काम हो जाएगा। थैंक यू। तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ बेटा। लड़की का मायके से ससुराल का सफर आसान नहीं होता है बेटा। और जबकि उसका पति उसे प्यार न करे तो उसकी जिंदगी उसे पहाड़ सी मुश्किल लगने लगती है बेटा। पता नहीं माँ,
मैंने पिछले जन्म में खुद से ऐसे पाप किए थे जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है। हेलो आंटी। सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं, पहली बार तो बुद्धू वक्त पर आया है। ये हाथ में क्या है? ये तो मम्मी ने श्रुति के लिए तोहफा भेजा है। और वो क्यों नहीं आई? ले ले बेटा, ले। आपको तो पता ही है आंटी, उनके घुटनों में तकलीफ रहती, पर उन्होंने श्रुति के लिए किलो किलो आशीर्वाद भेजे हैं। थैंक यू। अरे कम से कम खोल के तो देखो। ओह वाओ, वेरी प्रिटी साड़ी। दैट तो आई नो, पर अब आपको ये पहन के दिखानी होगी। अभी? हाँ बिल्कुल, आओ पहन लो और तैयार हो जाओ। घूम कर आओ, मन बहल जाएगा। और हाँ, विशाल को तैयार कर लो और दोनों को घुमा लो। ठीक है आंटी, उसकी अब चिंता मत करो, उसको मैं समझा लूंगा। जाओ बेटा।